भारतीय जनता पार्टी का दबाव इस कदर जनता दल पर पड़ा हुआ है, सत्ता हस्तांतरण का दबाव है। और सत्ता हस्तांतरण करने में जो उनके शागिर्द हैं, जिनको उन्होंने एक्टिंग के रूप में रखा है, से लेकर करके रिटायर अधिकारी, सब लोग उसमें हैं। इन दिनों तो श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नालंदा से, उनकी भी एंट्री नहीं है, ना के बराबर है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। छठ के मौके पर जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साथ छठ घाट पर घूमेंगे। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जेपी नड्डा को छठ घाट घूमने की? कई ऐसे सवाल हैं और इसके अंदर की क्या बात है, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे कि आरजेडी इस मामले को कैसे देखती है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनसे कैसे देख रहे हैं इसको, जेपी नड्डा का बिहार दौरा छठ में? देखिए, जयप्रकाश नड्डा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और बिहार के पाटलिपुत्रा की धरती पर उन्होंने चहलकदमी भी किया है, पठन पाठन भी किया है, और आज वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल कि नड्डा जी क्यों आ रहे हैं बिहार? बिहार आने से किसी को रोक थोड़ी है, बिहार करने के लिए कोई भी आ सकता है बिहार। और नड्डा जी का एकाएक आना कई सवालों को जन्म देता है। इतने लंबे समय तक शासन में रहने के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक आस्था का पर्व छठ के मौके पर गंगा घाट का दर्शन करने के लिए कोई आज तक नहीं आया। नड्डा जी आ रहे हैं। इसके नेपथ्य की कहानियों को अगर बढ़िया से समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दबाव इस कदर जनता दल पर पड़ा हुआ है, सत्ता हस्तांतरण का दबाव है। और सत्ता हस्तांतरण करने में जो उनके शागिर्द हैं, जिनको उन्होंने एक्टिंग के रूप में रखा है, से लेकर करके रिटायर अधिकारी, सब लोग उसमें हैं। इन दिनों तो श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नालंदा से, उनकी भी एंट्री नहीं है, ना के बराबर है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता है नीतीश कुमार जी को। क्योंकि नीतीश कुमार जी की हालत जिस अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ये भाव हर बिहार वासियों के मन में है कि भाई अचेतन अवस्था का मूल कारण क्या है। क्योंकि अचेतन अवस्था में जाने का मूल कारण चूर्ण का सेवन है, जो खास कर करके असम वाली चूर्ण जो लोग खिलाते थे। हालांकि असर कुछ उन पर भी पड़ा, गलती से खाने का असर उन पर भी पड़ा है, एकाक चीजें उन पर भी देखी गई। लेकिन ये सत्ता हस्तांतरण का दबाव भारतीय जनता पार्टी काफी बना रही है और जनता दल इन दिनों लाचार और बेबस है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक होकर के जदयू के सामने बेबस तरीके से इसलिए खड़ा है कि उसको गिद्ध की नजर है। और गिद्ध की नजर कहां है? सत्ता के सिंहासन पर। और वो चाहता है कि 1 साल बचा हुआ कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बिहार में चले और जनता दल हमारे पीछे पीछे चले। और इस भूमिका को तलाश करने के लिए जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। और मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो अवस्था है, अगर भारतीय जनता पार्टी ले भी लेती है सत्ता, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल जनता का बल है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, युवा युवतियों का बल है, हर आवाम का बल राष्ट्रीय जनता दल है। तो जेपी नड्डा तो आ ही सकते हैं ना बिहार? कौन मना कर रहा है जेपी नड्डा जी बिहार आए? लेकिन गंगा घाट नीतीश कुमार के साथ घूमेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ दर्शन कर करके सत्ता का हस्तांतरण की तारीख तय करेंगे, गंगा की कसमें खाएंगे लोक आस्था पर्व के दिन कि बहुत कुछ हो गया, अब संभालिए। उस तारीख का ऐलान करने का दिन चुना जा रहा है। और मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कह देना चाहता हूं, जनता दलियों में कई तरह के उबाल हैं, कई तरह के पड़ताल भी हैं और कई तरह के सवाल भी हैं। पड़ताल, सवाल और उबाल, तीनों चीजों जनता दल के अंदर काफी बढ़ा हुआ है और उसमें कई धड़ाएं कई रूप में काम कर रही है। लेकिन इन दिनों चूंकि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है, एक अन्य मार्ग में कोई बड़े कार्यक्रमों में भी उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस अचेतन अवस्था के नायक के हाथों में बिहार की जो तकदीरें आज सामने पड़ा हुआ है, ये बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय है। शायद ये भूल जाते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग नहीं भूलते। नीतीश कुमार जी बार बार एक ही बात को याद करते, दो बार मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर इधर चले गए, इधर आते हैं तो पुरातन नाता 73 का हो जाता है, उधर जाते तो पुरातन नाता 95 का हो जाता है।
तो नीतीश कुमार जी का तो ये हाल इन दिनों बेबसी भरा है। और नीतीश कुमार जी नहीं है, भेर जी नीतीश कुमार। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भेर जी नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार नहीं है। कहा नीतीश कुमार थे बंस पौने टाइम देर बाजे नीतीश कुमार। अब नीतीश जी की हालत बहुत ही चिंताजनक है। और इन हालात में सत्ता हस्तांतरण का भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव सर चढ़ करके बोल रहा है। देखते हैं जितने इनके सहयोगी जो डिप्टी दुद्दों को दाएं बाएं बैठा दिया गया है, एक डिप्टी का भार सहन करते करते तो हालात या दुद्दू को डिप्टी का एगो एन्ने तिरता है, एगो एन्ने, और शागिर्द है जो कुर्ता तिरने में लगा रहता है, बोलने लगते हैं तब। तो क्या हालत पैदा कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर का भाव हमारा पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ही मिट्टी और गिट्टी में नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ और पले और बढ़े और यहां तक पहुंचे। और आज अगर उस अस्मिता पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है, अगर बिहार की मिट्टी नालंदा की जो गौरवशाली इतिहास पर कोई कालिक पोतने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, अगर इस समाजवाद को समाप्त करने के लिए समाजवादी जो पृष्ठभूमियां हैं उससे उपजे नेताओं के अस्तित्व को समाप्त कर करके सत्ता हस्तांतरण की सीढ़ी अगर नीतीश कुमार जी को चुना है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते बिहार में कभी भी नेतृत्व नहीं किया सत्ता का, हर हमेशा वो पीछे पीछे चलने का काम किया है। ये चार जो उपचुनाव है, देखिए चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत किस तरह से है, किस तरह से जनता दल यू की हालत है। दोनों के बीच में जो उत्तम पैजार है, उस बीच में एक सेतु का काम करने वाला जनता दल यू के अंदर जो बैठा हुआ दो चार, जिनका कोई नाता समाजवाद से नहीं है, कोई नाता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नहीं है, जिनका कोई नाता पुरातन कभी रहा ही नहीं समाजवाद से, ऐसे लोग नीतीश कुमार जी को घेर कर करे तो खाली एक मूर्ति बना दिया नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी आज के दिन में एक स्टैचू का रूप धारण कर लिए हैं और ये लोग सत्ता का स्टैचू दिखा कर करके सत्ता का रसवादन और बंदरबाट कर रहा है। ये हालात बिहार के अंदर में पैदा हुआ है, तो सत्ता का दबाव, हस्तांतरण का दबाव भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। और छठ के दिन लोक आस्था, लेकिन याद रखिएगा ये बिहार की धरती है, लोक आस्था का पर्व है छठी मैया का। छठी मैया भी इन चीजों को देख रहे हैं और आने वाले कल में रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ही मिट्टी और गिट्टी में नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ और पले और बढ़े और यहां तक पहुंचे। और आज अगर उस अस्मिता पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है, अगर बिहार की मिट्टी नालंदा की जो गौरवशाली इतिहास पर कोई कालिक पोतने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, अगर इस समाजवाद को समाप्त करने के लिए समाजवादी जो पृष्ठभूमियां हैं उससे उपजे नेताओं के अस्तित्व को समाप्त कर करके सत्ता हस्तांतरण की सीढ़ी अगर नीतीश कुमार जी को चुना है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते बिहार में कभी भी नेतृत्व नहीं किया सत्ता का, हर हमेशा वो पीछे पीछे चलने का काम किया है। ये चार जो उपचुनाव है, देखिए चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत किस तरह से है, किस तरह से जनता दल यू की हालत है। दोनों के बीच में जो उत्तम पैजार है, उस बीच में एक सेतु का काम करने वाला जनता दल यू के अंदर जो बैठा हुआ दो चार, जिनका कोई नाता समाजवाद से नहीं है, कोई नाता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नहीं है, जिनका कोई नाता पुरातन कभी रहा ही नहीं समाजवाद से, ऐसे लोग नीतीश कुमार जी को घेर कर करे तो खाली एक मूर्ति बना दिया नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी आज के दिन में एक स्टैचू का रूप धारण कर लिए हैं और ये लोग सत्ता का स्टैचू दिखा कर करके सत्ता का रसवादन और बंदरबाट कर रहा है। ये हालात बिहार के अंदर में पैदा हुआ है, तो सत्ता का दबाव, हस्तांतरण का दबाव भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। और छठ के दिन लोक आस्था, लेकिन याद रखिएगा ये बिहार की धरती है, लोक आस्था का पर्व है छठी मैया का। छठी मैया भी इन चीजों को देख रहे हैं। छठी मैया ये भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध की नजर को बड़ी तरीके से देख रहे हैं कि सत्ता में क्या हो रहा है। आज का सत्ता प्रजामत का प्रतीक नहीं है, आज का सत्ता प्रजारंजन का प्रतीक नहीं है, आज का सत्ता सिर्फ बंदरबाट का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है, क्योंकि नायक अचेत अवस्था में है। चलिए देखिए, राजद ने बड़ा खुलासा किया है। यह कहा जाए कि यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने के लिए जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आगे होता क्या है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।